हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है बच्चों, और ये वर्कशीट आपके लिए 28 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम गति के बारे में पढ़ेंगे, और पहले भी आपने गति के बारे में बच्चों पढ़ा हुआ है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सुहानी अपने पिता के साथ गांव से शहर की ओर मोटरसाइकिल से वापस आ रही थी। उसने देखा कि मोटरसाइकिल ट्रैफिक में धीमी तथा खाली सड़क पर तेज चल रही थी। तो ये तो बहुत आप सब बच्चों ने भी देखा है, बहुत नॉर्मल सी बात है। ट्रैफिक होता है तो मोटरसाइकिल की स्पीड कम हो जाती है, और अगर रोड खाली है तो जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। उसने अपने पिताजी से पूछा कि हमें कैसे पता चलता है कि वाहन कितना तेज अथवा धीमा चल रहा है। यदि हम चला रहे हों, क्या इसे सटीकता से जानने का कोई तरीका है? तो उसने अपने पापा से पूछी ये बात कि कैसे पता चलेगा कि अब ये वाहन तेज चल रहा है, अब ये वाहन कितना धीमे चल रहा है। ठीक है, तो उसके पिताजी ने उत्तर दिया। तो बेटा आंसर देने से पहले आप खुद सोचिए कैसे पता चलेगा। सो बेटा उत्तर जानने से पहले आप खुद भी सोचिए कि किस तरह से आप जान पाओगे कि कोई वाहन तेज चल रहा है या धीमे चल रहा है। उसके पिताजी ने उत्तर दिया कि हम वाहन की चाल का पता उसके हेडलाइट के ऊपर लगी चाल मापी को देखकर जान सकते हैं। तो यानी जो हेडलाइट होती है, जो बाइक होती है मोटरसाइकिल, उसकी हेडलाइट पे क्या लगी होती है? चाल मापी, जिसको हम क्या कहेंगे? स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं बच्चों? स्पीडोमीटर यानी चाल मापी, जिसके द्वारा हम क्या पता लगा सकते हैं? जिसके द्वारा हम कोई भी वाहन कितनी चाल से चल रहा है वो पता लगा सकते हैं। उसमें आपने देखा होगा ना, ऐसे सुइयां, ऐसे घड़ियां बनी हुई होती हैं 20, 30, 40, 50। यानी ये सुई जब यहाँ आ जाएगी तो यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चल रही है, यहाँ जाएगी 80, यहाँ रहेगी 40। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि कोई वाहन वो कितना तेज या कितना धीमे चल रहा है। सुहानी ने हेडलाइट के ऊपर लगे एक वृत्ताकार यंत्र पर कुछ संख्याएं अंकित देखी। तो इस तरह के एक वृत्ताकार यंत्र है, उस पे कुछ संख्याएं हैं। उस पर क्या लिखा हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और उसे याद आया कि उसने कक्षा में पढ़ा था कि चाल का मापन किलोमीटर प्रति घंटे में किया जा सकता है, और चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का एसआई मात्रक बच्चों आप याद रखेंगे क्या है? मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था किस तरह से चाल जो है, चाल की इकाई जो है हम निकाल सकते हैं। तो चाल किस में मापेंगे? मीटर प्रति सेकंड में, और बड़ी जो इकाई होगी वो क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखिए, गति के समय तय की गई दूरी, इसे कभी भी 0 पर सेट किया जा सकता है। तो यहाँ से देखा जाता है कि गति के समय जो है कितनी दूरी तय की गई है, और इसको हम 0 पे भी कभी भी सेट कर सकते हैं। अब एक तो यहाँ पे है कि कितनी दूरी जो है वो इस समय जो है यहाँ से हम देख सकते हैं कितनी दूरी तय की। अब यहाँ से है टोटल दूरी। टोटल दूरी यानी वाहन ने जो है अभी तक कितनी दूरी तय की है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पथमापी। पथ का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे पथ का मतलब है रास्ता, यानी एक तरह से जो वाहन है उसने अब तक कुल कितनी दूरी तय करी है वो हम पथमापी के द्वारा पता लगा सकते हैं। उसने एक और यंत्र मीटर देखा जिस पर मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी प्रदर्शित हो रही थी। अब आपको यहाँ पे दो यंत्र आपने पढ़े। एक यंत्र है चाल मापी, कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है वो बताएगा। चाल मापी एक यंत्र है जो वाहन की चाल को दर्शाता है, और पथ मापी एक ऐसा यंत्र है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है, यानी वाहन ने अब तक कितनी दूरी तय करी है शुरू से लेकर अब तक। तो वो कौन दर्शाएगा? वो जो है यहाँ पे वाहन का जो यंत्र है वो है पथमापी। तो आप दोनों याद कर लीजिए, चाल मापी चाल को बताने वाला यानी स्पीडोमीटर, पथमापी जो वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को दर्शाएगा। प्रश्न एक दिया गया है, बहुत आसान से दो प्रश्न हैं। प्रश्न एक वाहन में किसी भी समय पर उसके द्वारा तय की गई दूरी और उसकी चाल को प्रदर्शित करने वाले यंत्र के नाम बताइए। बहुत आसान है बेटा। तय की गई दूरी को आप कैसे बताओगे? तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई आप ऐसे ही आंसर में लिख दो।
ठीक है, यहाँ से आंसर लिख देना, तय की गई दूरी। तो कौन से यंत्र से मापेंगे हम? तय की गई दूरी मापेंगे पथमापी, आप लिख देंगे पथमापी। उसके बाद चाल, चाल को जो है यहाँ लिख देंगे ऐसे, चाल, चाल को किससे मापेंगे? चाल मापी या स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर या चाल मापी। क्या लिख देंगे बच्चों? चाल मापी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, यहां से भी आप देख के लिख सकते हो, चाल मापी। प्रश्न 2 है, सुहानी ने पथमापी से निम्न दूरियों को विभिन्न अंतराल पर नोट किया। यदि मोटरसाइकिल 8 बजे चली तो 9 तथा 11 बजे उसकी क्या बतानी है आपको? 11 बजे उसकी चाल बतानी है। अब इसको पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए समय कितना है? 8 बजे, और जो पथमापी है उसमें दूरी कितनी है? 1320 किलोमीटर है। कितने बजे? 8 बजे। अब आपको यहाँ मोटरसाइकिल की चाल जो है वो कितनी है? 0 है उस टाइम पे। ठीक है, बिल्कुल वो किस में है? रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। अब 9 बजे क्या हुआ? 9 बजे फिर चलाना शुरू किया। 9 बजे जो पथमापी पे दूरी है, यानी ये जो हमारा यंत्र है ना, यहाँ पर आ जाएगी दूरी जो है जो तय की गई। पहले रीडिंग ले ली 8 बजे, फिर जो है 9 बजे देखा कि कितनी हो गई है, तब दूरी हो गई थी 1345। क्लियर है? तब दूरी कितनी हुई? 1345। तो हमें क्या निकालनी है? चाल। चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहां से पहले निकाल लेंगे दूरी। दूरी कैसे निकाल लेंगे? 1345 माइनस 1320। क्लियर? कितनी आ गई? 25 किलोमीटर। क्लियर है? अब समय, तो बेटा आप इसके नीचे जो है लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा समय। समय को कैसे करेंगे? ठीक है, समय कितना हो गया? 9 और 8 के बीच में 1 घंटे का हो गया ना, तो 1 घंटा। समय कितना हो गया? 1 घंटा। अब यहां से निकाल देंगे, हमारे पास दोनों चीजें आ गई, समय आ गई, दूरी आ गई। अब निकाल देंगे चाल। चाल क्या है? दूरी बटे समय। दूरी है 25, समय है 1 घंटा। तो कितनी आ गई? चाल आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी तरह आप देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है 9 और 11 बजे। अब यहाँ पे अगर आप समय नोट करें तो समय कितना है, यानी टाइम कितना हो जाएगा? 11 और 9 के बीच में 2 घंटे का अंतर है, तो ये हो जाएगा 2 घंटे। क्लियर है? अब यहाँ पे दूरी, दूरी कैसे मापेंगे बच्चों? आप क्या करेंगे? 1395 में से 1345 घटा दीजिए, क्योंकि हमें तो कुल दूरी चाहिए ना। जब हमने यहाँ 9 बजे नोट की तो 1345 थी, फिर हमने 11 बजे नोट करी तो 1395 हो गई। तो 1395 में से आप यहाँ पे घटा दीजिए 1345, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50 किलोमीटर। अब चाल निकाल लीजिए। चाल कैसे निकालेंगे? आप दूरी कितनी है टोटल? 50, समय कितना है? 2 घंटे। तो कितना हो जाएगा? इसको इससे काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो है चाल आ जाएगी। तो दोनों ही समय में आप 9 बजे करोगे तब भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब आपने 11 बजे नोट की तब भी कितनी है? यहाँ पे जो चाल है कितने से जो है चल रही है, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रही है। तो ये थी आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।